ये हमारे सामने। जी शुक्रिया आशीष। इन सभी खबरों को समझाने के लिए एक बार फिर से नतीजों के लिहाज से एक भारी दिन आज। शुक्रिया आशीष। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी की ट्रैजेक्टरी है, इट्स 181983, लगभग 65 अंकों पर, 180 अंकों पर सेंसेक्स। बैंक निफ्टी वो दहलीज कॉल राइटर की अभी भी उससे अगर आप देखें हल्का सा पीछे, 173 अंकों पर, 42,994। अनुज, गुड मॉर्निंग। और दस्तक देता हुआ बैंक निफ्टी उसी छोर को जिसको नहीं कर पाया कल पार, और एक 65 अंकों का गैप अप ऑन निफ्टी 18183। कैसे अप्रोच करेंगे इस ओपनिंग को अनुज? गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए बिल्कुल सही जो आपने बोला, एकदम सटीक कमेंट्री रखी है आपने। अच्छा, आज का जो ओपन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। निफ्टी ओपन हो रहा है 18,184 पर। उसकी सिग्निफिकेंस समझिए, 18,184 अभी जो मार्केट में रीसेंट स्विंग थी उसका स्विंग हाई 18,184 था, 18 जनवरी का हाई। 18 जनवरी की अगर आप बार देखेंगे तो उसका हाई था 18,184, और उसके बाद उसने लो बनाया था 18,016 का। ये मैं इंट्राडे लेवल्स की बात कर रहा हूँ। कल जो हमारी एक अप्रोच थी उसमें ये रिस्क फैक्टर था कि कहीं आउटसाइड डे ना बन जाए, हाई प्रीवियस डे से ऊपर और लो प्रीवियस डे से नीचे। तो हाई तो हमने प्रीवियस डे के ऊपर खुले हम 18,145 के बजाय 18,162 पर। लो उसके बाद वहां से हम 100 पॉइंट गिरे भी, तो वो सेल ऑन रैली भी प्ले हुआ, लेकिन वो रुक गया कहां पर? 18,063 पर। वो अच्छी चीज हुई, 18,063 पर रुक गया, 18,016 तक नहीं गया और वहां से ऊपर आ गया। उसने एक कंफर्म किया, एक हायर हाई और हायर लो दोनों बनाया निफ्टी ने। अब मुझे लग रहा है कि एक 18,250 दो क्लोज चाहिए उसके ऊपर एक कंफर्म करने के लिए कि ये जो रेंज है ये ब्रेकआउट हुई है कि नहीं हुई। क्योंकि देखिए हम वीरू पिछले एक महीने से लगातार इस रेंज में 3-4 बार हम लोअर एंड को टेस्ट किए, 3-4 बार अपर एंड को टेस्ट किए, लेकिन मार्केट मोटा मोटी वहीं पर है। तो अब इस लॉन्ग को हम क्रॉस करेंगे कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। प्लस ऑप्शंस के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से बहुत क्लियर हो गया कि 18,100 का जो कॉल राइटर है वो थोड़ा ट्रबल में आ सकता है, और 18,100 का पुट राइटर अब काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेकिन ये मार्केट इंट्राडे लॉन्ग की नहीं है, ये मार्केट पोजिशनल लॉन्ग्स की है। अगर आपने पोजिशनल लॉन्ग रखी है तो आपको पैसा मिल रहा है, इंट्राडे में लॉन्ग करने पे आपको पैसा नहीं मिल रहा है। कल तो इनफैक्ट इंट्राडे लॉन्ग में आपका पैसा गया होगा, आया नहीं होगा। तो उसी हिसाब से करें और अपने आप को हेज करें। क्लोजिंग से पहले एक पुट ले लें, भले ही अगले दिन की, अगर आपको ओवरनाइट रिस्क को अपने आप को हेज करना है। अब बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, और वहां पर पूरा का पूरा दारोमदार संभाला हुआ एचडीएफसी बैंक ने। इस महीने एचडीएफसी बैंक 3% चला है और आईसीआईसीआई, एसबीआई और कोटक 2-2% गिरे हैं। तो एक 5% का एक रिलेटिव स्विंग है, और जो पैसा है वो निकलकर क्लियरली एचडीएफसी बैंक से आईसीआईसीआई बैंक से जा रहा है एचडीएफसी बैंक में। ये एक हमारा एक मोटा मोटा व्यू है, और इसमें भी मैं वही बात कहूंगा कि पोजिशनल अप्रोच ही लेकर चलें। 42,500 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पर भी रखना है आपको। ये इस समय क्लियर एक बैंक निफ्टी पर व्यू है। लेकिन फिर वही बात जो मैं एक महीने से कह रहा हूँ, एक महीने से ज़्यादा से कह रहा हूँ, इस मार्केट में अब अगर आपके पास एक वन साइडेड ट्रेड है तो वो है आईटी, और हर डिक्लाइन पर आईटी में बाय है। और अब देखिए 200 डे मूविंग एवरेज सब तो 1,500 पॉइंट का गैप हो गया। कल वो गैप सिर्फ 1,000 पॉइंट का था, वो 29,000 के आसपास है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज निफ्टी आईटी का। अब इसमें बहुत सिंपल है, जिस दिन आपको डिप मिले उस दिन निफ्टी आईटी बाय करिए, ईटीएफ बनाइए। अब क्योंकि ये इंडेक्स एफएनओ में अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए आप इसमें पेयर ट्रेड नहीं ले सकते हैं, वरना एक बहुत ब्यूटीफुल पेयर ट्रेड अवेलेबल थी मार्केट में। लेकिन खैर कोई नहीं, इंडिविजुअल स्टॉक्स की बास्केट बनाकर ट्रेड कर सकते हैं। ये एक पॉकेट है जो एक वापस एक, और यहाँ पर लोग सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी चल चुका है 13% कुछ नहीं होता। जितना ये गिरा था इंडेक्स उसके हिसाब से 12-13% कुछ भी नहीं है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये आपको इंडेक्स अगले 2-3 महीने में एक 33-34 हज़ार तक आराम से चला जाए, 35 हज़ार तक भी चला जाए निफ्टी आईटी इंडेक्स, तो हैरानी नहीं होगी मुझे।